नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के सामने एक सबसे बड़ा मंत्र रख दिया और वो था स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल। साफ तौर पर यही कहा कि यह आपत्ति का वक्त है, इसे हम अवसर में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन करना हमको उसके लिए क्या है, ये कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता चुके हैं। और इस पर विस्तार से संवाद के लिए स्वदेशी का सबसे बड़ा चेहरा स्वामी रामदेव जी खुद न्यूज 24 पर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। स्वामी जी, मोदी जी तो मानते हैं, क्या आप भी यही मानते हैं कि कोरोना काल में स्वदेशी 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 यही वो मंत्र है जिसको जपेंगे तो देश हो जाएगा आत्मनिर्भर? महात्मा गांधी से लेकर के और आजादी के बहुत बड़े पुरोधा चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, एक जो है उन्होंने एक भजन लिखा है। मैं उसकी पंक्तियों से आज के आपके इस कार्यक्रम की शुरुआत कर देना चाहता हूं। वो एक बहुत बड़ा संकल्प है। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का शासन, बन गांव स्वावलंबी, बन राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। तो कविता जी, मैंने इस कविता के साथ इसलिए शुरुआत की, महात्मा गांधी से लेकर के चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह से लेकर के जितने भी हमारे महापुरुष हुए, उन सब ने इस स्वदेशी को इस देश की समृद्धि का, स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का मंत्र माना था। तो इसी से हमने आजादी प्राप्त की थी। लेकिन राजनीतिक आजादी के बावजूद आज हमारा देश एक आर्थिक सांस्कृतिक गुलामी के दौर से गुजर रहा है। करीब 50 से 100 लाख करोड़ रुपए के बीच में कारोबार चलता रहता है। विदेशी कंपनियों की हमारी अर्थव्यवस्था में जो उनकी भागीदारी है वो बहुत बड़ी है। अब इसको पूरा चेंज करने के लिए एक बहुत बड़े संकल्प की जरूरत है। इसलिए मोदी जी ने कहा कि हमें लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए हमें बड़ी चुनौतियों को जो है सामने रख करके चलना पड़ेगा और उसको हमें किसी भी प्रकार के संघर्षों और चुनौतियों के बीच चल करके उनको हासिल करना पड़ेगा, उन सफलताओं को। जिस तरह से आज पूरी दुनिया में जो ग्लोबल ब्रांड दिखते हैं वो भी तो कभी लोकल थे। तो कब हम जागेंगे, कब शुरुआत करेंगे? तो इस समय हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती भी और बहुत बड़ा अवसर भी है। पूरी दुनिया का मोह भंग हो चुका है चाइना से, क्योंकि चाइना ने पूरी दुनिया के साथ धोखा किया है। अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है। चाइना भारत से 50 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। कविता जी, हम वो ताकत भारत में अर्जित कर सकते हैं। करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो कोरोना के संक्रमण में बेरोजगार हुए, उससे और भी ज्यादा लोग गांव में बहुत बेरोजगार हैं। 20-25 करोड़ लोगों के हाथों को हम काम दे सकते हैं और हिंदुस्तान को एक नया समृद्धि का शिखर आरोहण दे सकते हैं। ये 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज उसकी सौगात है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं। स्वामी जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको बताएं, देश के 130 करोड़ भारतवासियों ने भी संकल्प ले लिया है। संकल्प से सिद्धि की ओर चलने का जो सफर है, उसके लिए मार्गदर्शन हमको आपका चाहिए होगा, क्योंकि आप ही ने सबसे पहले स्वदेशी को लेकर आवाज बुलंद की। आज पतंजलि लोकल ब्रांड नहीं है, ये ग्लोबल हो चला है। यानी कि संजीवनी बूटी अगर कहीं से आएगी तो स्वामी रामदेव की तरफ से ही आएगी इस वक्त। देखो कविता जी, मैं इतना ही कहूँगा कि हमने ये यात्रा बहुत संघर्षों चुनौतियों के साथ शुरू की। जब हमने यात्रा शुरू की तब 500 रुपये भी हमारे पास में नहीं थे, 500 रुपये भी। और जब हमने देश का सबसे पहला सक्सेसफुल फूड पार्क बना करके चलाया, उसके लिए हमें 50 करोड़ रुपए लोन लेना था बैंक से। उसके लिए भी हमारे पास में कोलेटरल की व्यवस्था नहीं थी। तो किन चुनौतियों के बीच में चीज़ों को खड़ा किया जाता है, उसको हर कदम पर हमने देखा है। ब्रांड बनाने में, विदेशी कंपनियों के सामने चुनौती देने में किस तरह से
प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उनके एक बहुत बड़ा, उनके पीछे एक व्यावसायिक तंत्र है, उनके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक तंत्र है, उनका एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, एक ब्रांड लॉयल्टी पहले से वो स्टैब्लिश्ड कर चुके होते हैं, किस तरह से वो मीडिया के साथ खेलते हैं, किस तरह से लोगों के भावनाओं के साथ खेलते हैं, किस तरह से वो जो है सपने घड़ते हैं, कृत्रिम भूख पैदा करते हैं, एक अलग तरह का एक लोगों के अंदर नशा पैदा करते हैं, चाहे हम वो अनहेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं चाहे कुछ भी कह लीजिए आप, मैं क्या बोलूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और यूनिलीवर तक, कोको कोला पेप्सी से लेकर के, नेस्ले से लेकर के, कोलगेट पोमोलिव से लेकर के, ऑटोमोबाइल में, मोबाइल में, और आज चाइना के तो हमारे देवी देवताओं भगवानों के चित्र वहाँ से बनकर के आते हैं। चारों तरफ 50 लाख रुपए से लेकर के 16 करोड़ रुपए के बीच कितना बड़ा एक उन्होंने कुचक्र, एक पूरा का पूरा व्यापार के नाम पर एक बहुत बड़ा एक तंत्र उन्होंने खड़ा कर रखा है, लूट तंत्र। तो स्वामी जी, अब इसको तोड़ने के लिए गांव से लेकर के, आप ये कह रहे हैं हमारे कि जिलों से लेकर के, प्रांतों से लेकर के देश, आर्थिक महाशक्ति भारत हो सकती है, लेकिन चीन के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जा सकता है? मैं एक एक स्टेप की चर्चा करता हूं। सबसे पहले तो कविता जी, यदि आप हिम्मत कर सकें तो आज से मैंने करीब 25-30 साल पहले एक संकल्प लिया था कि मैं जिंदगी में कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करूंगा, और मैं पेन से लेकर के, घड़ी गाड़ी से लेकर के, कोई भी अपने जो है, मैं यद्यपि कोई शौकीन न हुई टीवी आदि का, हाँ, क्योंकि करंट अफेयर्स पर मुझे बोलना पड़ता है, इसलिए न्यूज चैनल कभी कभी देखता हूं। टीवी से लेकर के मैंने कोई विदेशी वस्तु अपने जिंदगी में प्रयोग नहीं की है। तो ऐसे हम सब एक तो ये संकल्प ले भारतीय कि हो सकता है क्वालिटी को लेकर के, अब मैं लाख रुपए से लेकर के 5-10 लाख रुपए के अच्छे अच्छे क्वालिटी के मोबाइल आते हैं वो खरीद सकता हूं, लेकिन मैं ये देसी कंपनी का लावा का मोबाइल खरीद रखा है जो करीब 4 या 5 हजार रुपए का है। मैं एक बात आपको ये कह रहा हूं, एक स्टेप ये कि लोकल के लिए हमें वोकल होने से पहले ये कि मैं स्वदेशी ही खरीदूंगा। अमित शाह जी ने इसके लिए एक बड़ी शुरुआत की है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हमारे अर्धसैनिक बलों की जितने भी कैंटीन उनमें स्वदेशी प्रोडक्ट्स होंगे। तो ये बड़े इनिशिएटिव्स हैं, इनकी सराहना करनी चाहिए। ऐसे ही कुछ देश में हमें बड़े संकल्प लेने पड़ेंगे। फिर देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए मोदी जी प्रतिबद्ध हैं, वो उसको खड़ा कर देंगे। लेकिन जो है सबसे बड़ी बात आती है ब्रांड खड़ा करने में, क्वालिटी की, रिसर्च की, इनोवेशन इन्वेंशन की। उसके लिए सरकार को कुछ बड़ी इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे कि जो लोकल लोग, बहुत ग्रामीण स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं, अब वो नए नए रिसर्च नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, सप्लाई चेन उनके पास में नहीं होती है, कस्टमर बेस नहीं होता है, तो उनको बाजार उपलब्ध कराने के लिए सरकार को एक कोई ना कोई राष्ट्रव्यापी एक योजना बनानी पड़ेगी प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेकर के। हाँ, क्वालिटी पैरामीटर्स तो हमें सख्त रखने पड़ेंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके आगे जो है पूरा का पूरा नेटवर्क, उसमें चीज़ों को ढालना पड़ेगा। और जब हम ठान लें तो कुछ असंभव नहीं है। हाँ, जो नए लोग इसमें निवेश करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, तमाम चीजों में, उनके सामने कोलेटरल की भी समस्या होगी। स्वामी जी, क्योंकि आप निवेश की बात कर रहे हैं तो ये सवाल जरूर कुछ लोगों के मन में उठ रहा है, करने के लिए सोशल मीडिया एक पहल मोदी जी ने कर दी है, एक आह्वान कर दिया है। स्वामी जी, सवाल ये उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इतने सारे देशों का दौरा करते हैं और कहते हैं वो इसलिए क्योंकि हम विदेशी निवेश को आकर्षित करना चाहते हैं। एफडीआई को लेकर जितनी रियायतें दी गई हैं, चाहे वो टैक्स के मामले में, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में, और इन सब, आप कह रहे हैं स्वदेशी की बात कर रहे हैं और फिर एफडीआई की भी बात होती है, विदेशी निवेश की, दोनों बातें एक साथ कहां जाती हैं? देखो, अब मैं इसको 3 तरह से उत्तर देता हूं। पहली बात तो मोदी जी ने एफडीआई के लिए पूरी दुनिया से प्रयास किए और उनका जो परिणाम आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। इसका मतलब काम अपने ही देश के लोग आएंगे। तो अभी एफडीआई से भरोसा खुद मोदी जी का भी उठा है ना, इसलिए उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भरता अपने देश की प्रतिभा से, अपने देश के संसाधनों से, अपने देश के ह्यूमन रिसोर्स से, अपने देश के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो अपॉर्चुनिटीज है उनको हमें इस्तेमाल करना है। दूसरी बात
यदि थोड़ा बहुत कुछ एफडीआई भी आएगा, मैं तो एफडीआई का घोर विरोधी व्यक्ति हूं, लेकिन डब्ल्यूएचओ के, डब्ल्यूटीओ के और क्या नाम है, वर्ल्ड बैंक के, आईएमएफ के, अलग अलग जो यूएनओ, अलग अलग संस्थाओं के साथ में जो हमारी कुछ ट्रीटीज होती हैं, उसके कारण से प्रधानमंत्री एक सीमा तक कुछ बातों को बोल सकते हैं, लेकिन वो दिल से, विचार से, संस्कार से, भाव से, संकल्प से, जज्बे से पूरे स्वदेशी है। तो एफडीआई अब सेकेंडरी हो गई है। इसलिए दूसरी बात कि जो है भारत आज 70 साल पुराना, 100 साल पुराना भारत नहीं है। इनोवेशन, इन्वेंशन से लेकर के, रिसर्च से लेकर के, बौद्धिक प्रतिभाओं, टैलेंट से लेकर के भारत में किसी चीज की कोई कमी नहीं। इसलिए आज किसी भी क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश है। आज हम 2-2.5 लाख करोड़ रुपए तो एडिबल ऑयल खरीदते हैं, एडिबल ऑयल से लेकर के, एनर्जी सेक्टर से लेकर के, और इतना ही नहीं, हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ, एजुकेशन और किसी भी प्रकार की सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज में हम पूरी दुनिया का मुकाबला करने में सक्षम हैं। इसलिए आज ये बात कहना प्रासंगिक नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी का क्या होगा। अब टेक्नोलॉजी में भारत कम नहीं है। अब एक बात जरूर है, इसकी एक अंतिम बात कहूंगा इस संदर्भ में कि एक ना विदेशी ब्रांड्स का एक आकर्षण है, उस मोह पाश से तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा कि ये टैग लगा हुआ दिखे। अरे भाई, अपने देश के लोगों की तरफ देखो तो सही। एक कंपैशन लोगों के अंदर होना चाहिए, करुणा, एक ममता, देश प्रेम, उसको हमें उभारना पड़ेगा। और वो उभारा है मोदी जी ने। सारे लोग मुझे लगता है इस दिशा में प्रेरित होंगे। तो ये चुनौती भरा दिखने वाला जो कार्य है कविता जी, ये भी संभव हो जाएगा। बिल्कुल। और जहां संभव होने की बात होती है वहां संभावनाओं की बात होती है, और जब संभावनाओं की बात होती है तो बात हमेशा स्वामी रामदेव की होती है, क्योंकि आप मन में वो विचार डालते हैं, आप वो सोच पैदा करते हैं लोगों के बीच, जो सोच बाद में इस तरीके से सार्थक हो जाती है, सपने साकार हो जाते हैं। स्वामी जी, बहुत अहम बात आपने कही, और मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस है। वो 500 की चीज 10,000 में लेकर आएंगे, और इस पर उनको आपत्ति नहीं है कि उन्होंने उस चीज की जो कीमत चुकाई है क्या वो वाकई उस काबिल है या फिर नहीं है। वो सिर्फ ब्रांड को लेकर आगे बढ़ते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि ये जो विपदा का समय है, इसमें लोकल प्रोडक्ट्स ने हमको सहारा दिया है। लोकल के लिए वोकल हो और उसको ग्लोबल बनाओ। आपको लगता है ऐसा मुमकिन हो सकता है? ऐसे लोगों की सोच अगर बदलेगी तभी तो देश बदल पाएगा। एक चैन बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने कविता जी आपको बोला कि आप भी संकल्प लीजिए, मैंने संकल्प लिया, मैंने ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को प्लेज करवाई हुई है, और मैं संकल्प दिलाता हूं कि हम अपने जीवन में स्वदेशी को ही अपनाएंगे। योग का व्रत दिलाता हूं, स्वदेशी का व्रत दिलाता हूं। मैं उनको इससे भी थोड़ा आगे, इस देश में लोग गायों के लिए मारकाट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर वार प्रहार करते हैं और सड़कों पर खून बहता है। तो मैं कहता हूं आप ये खून खराबा मत कीजिए। आप गोव्रती भी नहीं कि मैं गाय का घी प्रयोग करूंगा, गाय का दूध पीऊंगा। चीजों को व्रतों से आगे बढ़ाना होता है। हमारे यहाँ संस्कृति में एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। कोई भी जीवन में आपको सत्य को सिद्ध करना है, सत्य में जयते, सत्य को विजयी बनाना है, कोई संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना है, जो आपने पहले कहा था कविता जी, तो उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि हमारे भीतर एक प्रतिबद्धता हो, एक जुनून, एक पागलपन। और ये पागलपन चाइना में, ये पागलपन जापान में, ये पागलपन अपने लोकल ब्रांड्स के लिए अमेरिका में। आज अमेरिका का राष्ट्रपति भी मेड इन यूएसए की बात करता है, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप भी, कि ये संकल्प हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता। हाँ, मैंने कहा जो क्वालिटी पैरामीटर्स है उसके लिए सरकार को एक पूरा तंत्र बनाना पड़ेगा, और सरकार हमारी सक्षम है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनसे उभारने के लिए आज साउथ कोरिया, सारी दुनिया ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, अमेरिका ने उसको नाक में दम कर रखा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को भी झुकना पड़ा उसके सामने। ये ताकत होती है किसी भी देश के स्वाभिमान की। तो बिना स्वाभिमान के कोई देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। जापान जैसा देश हिरोशिमा नागासाकी में बम डाल करके उसकी कमर तोड़ दी थी जिस अमेरिका ने, आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर वो कब्जा करके बैठा है। पूरी दुनिया में एक छोटा सा मुल्क होते हुए जिसके पास में कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, खाने के लिए उसके पास में साग सब्जियां, अनाज नहीं होता है, अपनी कारें और तमाम तरह की जो उत्पाद बनाने के लिए उसके पास में आयरन तक नहीं होता है,
कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, जो एक छोटा सा एक टापू बसा हुआ देश जहां पर बार बार भूकंप आदि आते रहते हैं, उन सब के बीच में भी वो देश आगे बढ़ता है। तो किसके बल पर? स्वाभिमान के बल पर, स्वदेशी के बल पर। वो अपने देश में वहां पर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब तैयार होते हैं। जापानीज में पढ़ाता है, अपनी भाषा का गौरव, अपनी संस्कृति का, अपने सभ्यता का, अपने देश का। आप किसी भी मुल्क को देख लीजिए, जो देश जो है पूरी दुनिया में सर उठा करके खड़े हैं, तो स्वदेशी और स्वाभिमान के बल पर खड़े हुए हैं। भारत को यह करना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। स्वामी जी, कोरोना काल में आपको लगता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल कहा कि इसे अवसर के रूप में देखना होगा, क्योंकि चुनौती भरा वक्त है, आने वाले वक्त में बहुत लंबे समय तक हमें कोरोना के साथ ही रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता, ये 3 गुरु मंत्र कल दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखो कविता जी, अभी लोगों को इतना ज़्यादा रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी ने एक बात कही, कोरोना के साथ ही हमें जीना पड़ेगा जी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, 2 गज की दूरी तो जरूरी रखनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ योग आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। अपनी इम्यूनिटी इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि पहले तो हम संक्रमित ना हो, और बाई चांस किसी भी असावधानी वश या कोई बाई एक्सीडेंट हम संक्रमित हो गए, तो हमारी ताकत इतनी होनी चाहिए, कोरोना हमारे भीतर जाए तो हमारा कुछ न बिगाड़ पाए, कोरोना बेमौत मर जाए, इतनी ताकत मनुष्य में होती है। उसके लिए सुबह उठ करके भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें, सूर्य नमस्कार करें, अलग अलग आसन करें। योग को तो हमने ग्लोबल बना दिया, भारत के ब्रांड्स को भी हमें ग्लोबल बनाने के लिए थोड़ा सा एक बार जोर से ताकत लगानी पड़ेगी। तो इजराइल हमारे सामने एग्जाम्पल है, मैंने चाइना का भी उदाहरण दिया, जापान का उदाहरण दिया, इसमें कितने, इटली जैसा देश, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश, जितने भी देश हैं, अरे यूके जिसको ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता था, वो क्या था वहाँ पर? मैं तो पिछले 15 सालों से यूके में जाता हूँ, मैं देखता हूँ वो उस देश की भी बहुत दरिद्र हालत थी, कुछ भी नहीं था उस देश के अंदर, केवल शौर्य और स्वाभिमान के, पराक्रम के बल पर। ठीक है, उन्होंने लूट मार और पूरी दुनिया पर एक अपना आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य कायम किया था, वो एक अलग बात है। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, उससे लेकर के आज तक जो कंपनियां 1000 लाख करोड़ की लूट की है। लेकिन इन देशों ने जज्बे के साथ, छोटा सा यूके जैसा इतना सा देश है, पूरी दुनिया के मानचित्र पे वो जो है भारत का तो एक प्रांत जितना है, आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश से भी छोटा, लेकिन उसने पूरी दुनिया के करीब 150 देशों के ऊपर राज किया था, एक स्वाभिमान के बल पर। तो मैंने कहा ना, बहुत तरह की चुनौतियां हैं हमारे देश में। लैंड रिफॉर्म्स की चुनौतियां होंगी, लेबर रिफॉर्म की चुनौतियां होंगी, क्वालिटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां होंगी, अलग अलग प्रकार के बहुत से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक चुनौतियां होंगी। अभी कुछ लोग विरोध करना शुरू कर दिए कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज क्यों दिया, नहीं देते तो बोले दिया क्यों नहीं, दिया तो बोले क्यों दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं, आगे और जरूरत पड़ेगी तो और क्या करें। हर बात के ऊपर यहाँ पर टिक्का टिप्पणियां होती है और बहुत अच्छी बातें होती हैं, लेकिन इन सबके बीच में हमें भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनौतियों के बीच में, संघर्षों के बीच में, जैसे मोदी जी भी एक चाय बेचने वाले के घर से पैदा होकर के इस देश के प्रधानमंत्री बने। जो स्वदेशी क्रांति है, इसमें बाबा रामदेव किस तरीके से देंगे आहुति, आप किस तरीके से इसमें अपना योगदान देंगे अपने ब्रांड के जरिए? देखिए मेरी कविता जी, देखो पतंजलि और रुचि सोया आज हमारे पास में कुल मिलाकर के 5 लाख टन प्रोडक्शन कैपेसिटी है। आने वाले 5 सालों में हम लोग करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक का इसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, 1 लाख करोड़। और इसमें एडिबल ऑयल्स में हम देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं यदि जो है हमको ये अवसर दिया जाए। हम सरकार से कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं मांग रहे, छोटे छोटे कुछ इनिशिएटिव सरकार लेगी तो मलेशिया, इंडोनेशिया पर तेलों की आत्मनिर्भरता हम खत्म कर देंगे। और एफएमसीजी के अंदर जो बहुत से जो है यहाँ पर ब्रांड घुसे पड़े हैं जो हर साल देश को लूटते हैं, पतंजलि का जो भी, हम तो बैंकों का थोड़ा बहुत चुकाना, जो पतंजलि का और रुचि सोया का जो भी हमारा पतंजलि का शेयर होगा, क्योंकि वो एक लिस्टेड कंपनी है, वो 100% देश की सेवा में लगाएंगे और 1 लाख करोड़ रुपए तक की इस आर्थिक समृद्धि में अपनी भूमिका निभाने के लिए हम तैयार हैं। स्वामी जी क्या बात है, देखिए संतों का ऐसा संकल्प हो तो जाहिर
तौर पर पूरे देश के लिए आने वाला वक्त इस मुश्किल दौर के बाद वो वाकई में एक सूर्योदय से कम नहीं होगा, एक सुनहरे सपने के सच होने जैसा ही होगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता के कम से कम इस मोर्चे पर तो भारत, जैसा कि आप कह रहे हैं, आने वाले वक्त में आर्थिक महाशक्ति के रूप में ही उभरेगा। और यही कोशिश हमारी भी है। और आपने जिस तरह से कहा, स्वामी जी शायद आपको याद नहीं होगा, पिछले साल हम कुंभ में मिले थे और स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम में आपने संकल्प दिलवाया था। वो संकल्प अभी भी मुझे याद है और मैं बिल्कुल स्वदेशी प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करती हूँ। बहुत बहुत